Namaskar दोस्तों, I am Dr. Priya Singla and I am working with IGNOU Study Center 2281 Nirman Campus Sunam as a academic counselor of Diploma in Early Childhood Care and Education। उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है जिन विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन था कि लॉकडाउन हो गया है, हम अपना प्रोजेक्ट वर्क कैसे कंप्लीट करें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने उन विद्यार्थियों के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस निकाली हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए और असाइनमेंट के लिए। पहले हम प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइंस देख लेते हैं। जो विद्यार्थी अभी तक अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट नहीं कर पाए थे, मतलब कि उन्होंने पहले स्टार्ट कर लिया था, जो अपना प्रोजेक्ट वर्क नहीं कंप्लीट कर पाए थे, उनके लिए ये गाइडलाइंस यहाँ नीचे दी हुई हैं। पर उससे पहले हम उन विद्यार्थियों के क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं जो अभी तक बिल्कुल भी अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाए थे। उन्होंने सीधा पॉइंट 7 रीड करना है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी अपना काम स्टार्ट नहीं किया था। पॉइंट 7 में क्या लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों ने अपना प्रोजेक्ट वर्क अभी तक नहीं स्टार्ट किया था, उनको क्या एडवाइस देते हैं ये लोग कि प्री स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स समर ब्रेक के बाद खुलेंगे, तो वो अपना प्रोजेक्ट वर्क समर ब्रेक के बाद ही कंप्लीट करें 30 वर्किंग डेज के लिए, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट मैनुअल में पहले दिया हुआ है और ये हमने भी आपको वीडियोस के थ्रू ऑलरेडी बता दिया है। या जब स्कूल ओपन होंगे तब वो अपना काम कर सकते हैं। अगर प्री स्कूल या प्राइमरी स्कूल नहीं ओपन होते अगस्त 2020 तक अगर स्कूल नहीं ओपन होते, तो उसके लिए क्या मॉडिफिकेशंस करनी है प्रोजेक्ट वर्क में, वो आपको टाइम पर बता दिया जाएगा। अब हम उन विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइंस बता देते हैं जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट वर्क लॉकडाउन से पहले स्टार्ट कर लिया था, पर लॉकडाउन की वजह से वो उनको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जिन विद्यार्थियों ने लॉकडाउन से पहले काम किया था, वो अपना प्रोजेक्ट मैनुअल में जैसे दिया हुआ है वैसे ही अपना काम लिखेंगे, प्रोजेक्ट वर्क लिखेंगे, फाइल बनाएंगे, सुपरवाइजर से और मार्क करवा लेंगे। जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट वर्क लॉकडाउन से पहले स्टार्ट किया था, मान लीजिए अगर आपने फेस 1 कंप्लीट कर लिया था या आप फेस 1 अभी कंप्लीट करने वाले थे, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने फेस 1 में बताया था कि जो भी हमने उसको 2 कॉलम्स में लिखना था, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। जो भी आपने फेस 1 की ऑब्जर्वेशन की है, वो आप वैसे ही ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाएंगे। जितना काम आप लॉकडाउन से पहले कर चुके हैं, वैसे ही आप अपना फेस 1 की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बना लेंगे। और उसके बाद मान लीजिए अगर आपका लॉकडाउन के कारण फेस 2 और फेस 3 इनकम्प्लीट रह गया, तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे कि आप लोग जो हमने फेस 2 और फेस 3 में, मान लीजिए फेस 2 है, जैसे फेस 2 में हमने पहले एक्टिविटी प्लान्स बनाने हैं। ये हमने किया था एक्टिविटी प्लान और रिपोर्ट का काम। पहले हमने एक्टिविटी प्लान्स बनाने हैं, तो आप क्या करना कि जो आपने फेस 2 में एक्टिविटी प्लान्स बनाने हैं, वो आप घर बैठ के ही बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप वो पहले लिख लीजिए, जितने भी आपके एक्टिविटी प्लान्स बचे हुए हैं फेस 2 के, वो आप लिख लीजिए। और फेस 3 में हमने क्यूरिकुलम बनाना था 1 हफ्ते का, मतलब 5 डेज का, और एक्टिविटी प्लान्स बनाने थे। तो हमें क्या करना है कि फेस 3 में 1 वीक का क्यूरिकुलम हम घर बैठ के लिख सकते हैं, और एक्टिविटी प्लान्स जितनी भी हमने एक्टिविटीज करवानी है, वो एक्टिविटी प्लान्स को हम लिख सकते हैं घर बैठ के। आप लोग घर बैठ के ही ये फेस 2 और फेस 3 का जो प्लानिंग पार्ट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं।
उसके बाद आपने जो एक्टिविटी प्लान्स बनाए हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आपने सोचा है कि आप बच्चों को करवाएंगे, उसके लिए जो भी कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, वो भी आप घर बैठ के ही बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जब आपका ये फेज़ 2 और फेज़ 3 की प्लानिंग कंप्लीट हो जाए और टीचिंग लर्निंग मटेरियल कंप्लीट हो, तो आपको क्या करना है कि आपको 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली में है या आपके आसपास हैं, आपको वो बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर आपको उन बच्चों के साथ एक्टिविटी करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आपको उन बच्चों के साथ जो भी आपने प्लानिंग की है, वो आपने एक्टिविटीज़ उनके साथ करनी है और बच्चों की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आपको उनके साथ काम करना है। जब आप ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो आपने अपने आसपास के एरियाज़ में या फैमिली में एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है, जब आप वो एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, साथ साथ में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है 3 to 5 मिनट्स की। 3 से 4 मिनट तक की आप वीडियो रिकॉर्डिंग हर एक एक्टिविटी की करनी है। मान लीजिए कि आप आज एक एक्टिविटी बच्चों को करवा रहे हैं, तो आप उस एक एक्टिविटी की 3 से 5 मिनट की वीडियो करनी है रिकॉर्ड। अगर आप आज के दिन उनको 2 एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो इसका मतलब पहली एक्टिविटी भी 3 से 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है और दूसरी एक्टिविटी की भी 3 से 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और उस वीडियो को आपने अपने सुपरवाइज़र को दिखाना है, यानी कि आप अपने गाइड को दिखा सकते हैं। जो आपने पहले फेज़ 1 के टाइम स्कूल चूज़ किया था, वहाँ जो आपके गाइड थे, वही गाइड को आप अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं और उस वीडियोज़ के थ्रू वो आपकी जो भी कोई आपने एक्टिविटी कंडक्ट की है या आपके एक्टिविटी प्लान्स हैं या आपका क्यूरिकुलम है, वो उसको मार्क करेंगे। जो भी आपने एक्टिविटी करवाई है, वो आप बिल्कुल उसकी रिपोर्ट वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है और आपके प्रोजेक्ट मैनुअल में भी दिया हुआ है कि हमने फेज़ 2 में रिपोर्ट एक्टिविटी कैसे लिखनी है और फेज़ 3 में एक्टिविटी को कैसे लिखना है। मान लीजिए अब आप पूछेंगे कि हमारे आसपास तो कोई बच्चा है ही नहीं 3 से 6 साल का, या हमारी फैमिली में नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो उसके लिए इग्नो ने क्या गाइडलाइंस दी हैं कि अगर आपकी फैमिली में या आपके आसपास कोई बच्चा नहीं है 3 से 6 साल का, तो आप सबसे पहले स्टेप ए एंड बी को कंप्लीट कर लीजिए। स्टेप ए एंड बी क्या है कि आप फेज़ 2 की एक्टिविटी प्लान्स लिख सकते हैं घर बैठ के, और फेज़ 3 की क्यूरिकुलम और एक्टिविटी प्लान्स हर एक एक्टिविटी की आप घर बैठ के लिख सकते हैं। और जितना भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मॉक और सिमुलेटेड सेशंस कंडक्ट करने हैं अपने घर पर ही बैठ के। मॉक और सिमुलेटेड सेशंस आपको अपने घर पर बैठ के ही कंडक्ट करने हैं। जैसे कि आपने ये ये आप सेशंस कैसे कंडक्ट करेंगे कि आप बच्चों को वो एक्टिविटी करवा रहे हैं, आप ऐसे वो एक्टिविटी दिखाएंगे कि हम बच्चों को ये एक्टिविटी करवा रहे हैं, बच्चों को हम कहानी सुना रहे हैं, बच्चों के साथ हम प्ले एक्टिविटी कर रहे हैं, और किसी दूसरे पर्सन को आप बोलेंगे कि वो आपकी 3 से 5 मिनट की वीडियो, हर एक मॉक सेशन की वीडियो बनाएगा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके। फिर वो वीडियो आपको अपने सुपरवाइज़र को दिखानी है कि आपने कैसे वो एक्टिविटी को कंडक्ट किया। अगर मान लीजिए आप मॉक और सिमुलेटेड सेशंस कंडक्ट कर चुके हैं, पर वहाँ कोई बच्चा तो था नहीं, कोई छोटा बच्चा नहीं था जिसके साथ आप मॉक और सिमुलेटेड सेशंस कंडक्ट कर रहे थे, तो जब वहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं होगा तो आप वो रिपोर्ट भी नहीं लिख पाएंगे।
तो फिर उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव दिया है इग्नू ने? एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि आप लोग ऑनलाइन वीडियोस देखेंगे कोई भी 5 एक्टिविटी सेशंस की, चाहे वो आप यूट्यूब पर देखें या कोई और ऑनलाइन मोड पे देखें। जो भी कोई प्री प्राइमरी टीचर या कोई भी चाइल्डहुड वर्कर बच्चों के साथ वो एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा हो, मैं आपके साथ इसकी एक वीडियो भी शेयर करूंगी कि एक प्री प्राइमरी टीचर और चाइल्डहुड वर्कर कैसे बच्चों के साथ एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है। आपको वो कैसी वीडियोस यूट्यूब या किसी और ऑनलाइन मोड पे देखनी है, आप वो वीडियोस को देखोगे। 5 एक्टिविटी सेशंस की वो वीडियोस को आप देखोगे तो आप क्या करोगे कि उस पर आप एक रिपोर्ट लिखोगे, कम से कम 800 वर्ड्स की रिपोर्ट, मतलब कि 5 एक्टिविटी सेशंस की अलग रिपोर्ट लिखनी है। 800 वर्ड्स की एक रिपोर्ट होनी चाहिए। उस रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? एक्टिविटी की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि वो एक्टिविटी में उन्होंने क्या करवाया, कैसे करवाया, ये आप शॉर्ट करके लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? गोल्स क्या थे वो एक्टिविटी के, बच्चों की काउंटिंग कितनी थी और कितनी एज होगी बच्चों की जो वो एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हैं, या जो वो एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हैं वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट थी। ये भी अगर थी तो भी आप रीज़न दीजिए, अगर नहीं थी तो भी आप रीज़न दीजिए। बच्चों का क्या रिस्पॉन्स था एक्टिविटी को लेके, और फिर जो आप उसमें क्या सजेशंस दे सकते हैं कि बच्चों के साथ ही एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए कोई इम्प्रूवमेंट और चाहिए थी या डिफरेंट प्लानिंग चाहिए थी। आपके अपने व्यूज़ क्या हैं उसको लेके, जो आप वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं उस वीडियो को लेके आपके क्या सजेशंस हैं वो करने हैं। और ये 5 एक्टिविटी सेशंस जो हैं वो किसी एक वीडियो में भी हो सकते हैं या किसी सेपरेट वीडियो में भी हो सकते हैं। पर हमें कैसे पता चलेगा कि आपने वो वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी हैं? जो उसका URL होता है, मतलब कि उसका लिंक होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि वो लिंक कौन सा है। वो लिंक आपने अपनी रिपोर्ट में ज़रूर लिखना है कि हमने ये एक्टिविटी सेशन जो किया है वो इस लिंक के थ्रू किया है, ये एक्टिविटी सेशन इस लिंक के थ्रू किया है। वहाँ पर आप उनके लिंक ज़रूर देंगे। आगे क्या है कि जो आपने लॉकडाउन के टाइम जो भी कोई काम किया है उसकी फिर सुपरविजन और इवैल्यूएशन भी एक सुपरवाइज़र करेगा। तो उसके लिए क्या है कि आप जितना भी काम लॉकडाउन में करोगे आपको वो सुपरवाइज़र को दिखाना है, उन पर उनके साइन लेने हैं और वो उनको मार्क भी करेंगे। सुपरवाइज़र कैसे मार्क करेंगे उसको? जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि सुपरवाइज़र, 3rd वीडियो जो हमारी थी DECE प्रोजेक्ट वर्क की, उसमें हमने दिखाया है कि जो मैनुअल में मार्क किया हुआ था कि ऐसे ऐसे 10 मार्क्स इसके देने हैं, 10 मार्क्स एक्टिविटी प्लान के देने हैं, 10 मार्क्स कंडक्शन के देने हैं, वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि फेज़ 2 में 10 मार्क्स पहले एक्टिविटी प्लान के, 10 मार्क्स कंडक्शन ऑफ एक्टिविटी पर डे के या कोई मॉक सेशन उसके। जो भी ये एक्टिविटी कंडक्शन अब आपने की तो है नहीं, तो फिर वो मार्क्स कैसे देंगे? जो आपने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, जो आपने मॉक सेशंस कंडक्ट किए हैं, उनकी वीडियोस बनानी है आपको, वो उनको देख के आपको मार्क्स देगा। और 10 मार्क्स रिपोर्ट के, जो आपने 5 एक्टिविटी वीडियो सेशंस देख के रिपोर्ट बनाई है, जिन बच्चों ने 3 से 6 साल के साथ बच्चों के साथ काम किया, उनके आसपास या उनकी फैमिली में थे, वो उन बेसिस पे रिपोर्ट लिखेंगे। और जिन बच्चों ने वीडियोस को देखा है ऑनलाइन, वो उसके बेसिस पे रिपोर्ट लिखेंगे, तो उनको भी उसके 10 मार्क्स मिलेंगे।
जो स्टूडेंट्स 5 वीडियोस की जो उन्होंने यूट्यूब पर देखी हैं उनकी रिपोर्ट लिखेंगे तो उनकी जो हर रिपोर्ट है उसमें से 40 मार्क्स के मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए जिनने, ये मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो जैसे कि आप जो भी कोई काम कर रहे हैं, जैसे आपने प्लानिंग तो सारी घर बैठ के करनी है, उसके बेसिस पे जो सुपरवाइजर है वो आपको साइन भी कर देगा उस पर और आपको उसकी मार्किंग भी कर देगा। जैसे जो विद्यार्थी 3 से 6 साल के बच्चों के साथ अपने घर में मौजूद हों या आसपास के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो उनको वो सुपरवाइजर कैसे मार्क्स देगा, 10 मार्क्स एक्टिविटी प्लान के, 10 मार्क्स जो उन्होंने एक्टिविटी कंडक्ट की है और 10 मार्क्स रिपोर्ट के देगा। जो एक्टिविटी की आप वीडियो बनाएंगे वो उसके आधार पर आपको मार्क्स दे देगा। अब जिन विद्यार्थियों को 3 से 6 साल के बच्चों के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, वो विद्यार्थियों ने क्या करना है कि जो भी मॉक सेशन आप कंडक्ट करोगे पर आपके सामने बच्चे नहीं हैं, आप वैसे ही मॉक सेशन एक कंडक्ट कर लोगे और उसकी वीडियो बना लोगे। वो वीडियो भी आपने सुपरवाइजर को दिखानी है और साथ में जो आपने यूट्यूब पर 5 वीडियोस देखी हैं उसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स देगा। जो उसके बेसिस पे आपने एक रिपोर्ट लिखनी है 800 वर्ड्स की हर एक्टिविटी सेशन की, वो एक एक्टिविटी सेशन के जो मार्क्स मिलेंगे वो 40 में से होंगे। जो 5 हैं टोटल, 5 एक्टिविटी सेशन आप कंडक्ट करेंगे तो मतलब देखेंगे, जो आपने यूट्यूब पर देखना है उसके मार्क्स जो हैं वो एक एक्टिविटी सेशन के 40 हो गए तो 5 के वो 200 मार्क्स में से आपको मिल जाएंगे। आप अपने सुपरवाइजर से फेस टू फेस मिलिएगा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, या आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए या फिर आप उनको अपना काम भेज सकते हैं या अपनी वीडियोस थ्रू टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप भेज सकते हैं और अपना वर्क इवेल्युएट करवा सकते हैं। ये जो आपके पास रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं प्लीज़ आप अपने सुपरवाइज़र के साथ, गाइड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये समझ आए कि आपने काम कैसे किया है और उनको उसकी मार्किंग कैसे करनी है। जैसे कि हम सब विद्यार्थियों को पता है, एक स्पेशल नोट है कि जैसे कि हम सब विद्यार्थियों को पता है कि जो इग्नो है वो उसको DECE के प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 इयर्स देता है। अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर पाए हैं या ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर पाए हैं जो अभी आपको ऊपर गाइडलाइंस के थ्रू बताया है, तो आप लोग ये प्रोजेक्ट वर्क नहीं सबमिट कर पाए हैं तो आप लोग ये 31 मई 2020 के बाद भी सबमिट कर सकते हैं। पर ये गाइडलाइंस जैसे पहले आई थी, अब प्रोजेक्ट वर्क सबमिशन की डेट 15 जून हो गई है, तो उस बेसिस पे आप प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करेंगे तो आप उसके बाद भी कर सकते हैं क्योंकि आपको ये कंप्लीट करने के लिए 4 इयर्स मिलते हैं। अगर आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल 31 मई 2020 यानी कि जो लास्ट डेट होगी उसके बाद अगर आप सबमिट करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर के सेशन में डिक्लेयर होगा। अगर डेट ऑफ सबमिशन ये कह रहे हैं कि एक्सटेंड होती है तो वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पता चल जाएगा। 7th पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो बच्चे जिन्होंने अपना काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था वो क्या करेंगे कि वो अभी वेट करेंगे जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, तब उसके बाद वो अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करेंगे जब तक स्कूल खुलेंगे। अगर अगस्त 2020 तक स्कूल नहीं खुलते हैं तो उसके बाद अगर कोई मॉडिफिकेशंस करनी होंगी प्रोजेक्ट वर्क में तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब जो आपकी असाइनमेंट्स हैं
जुलाई 2019 और जनवरी 2020 की, उनके लिए क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं। जैसे कि सेक्शन बी और सी, जो असाइनमेंट 1, 2 और 3 ऑफ DEC के सेक्शन बी और सी हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए आपको ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि आप फील्ड में बिना जाए कैसे काम कर सकते हैं। जो सेक्शन ए है वो थ्योरी बेस्ड है, तो वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमने जो असाइनमेंट 1 है आपकी DEC की, उसमें हमने क्या करना है, सेक्शन बी और सी में, जो सेक्शन बी है आपका, उसमें एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको करनी है फ्रॉम एक्सरसाइज 4, 6 और 7। अगर आप ये एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके कर सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोई भी एक्सरसाइज करनी पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप एक्सरसाइज 1, 3 और 10 में से कोई भी एक एक्सरसाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज 1 या 3 में, वो आप या तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके कंडक्ट करेंगे या फिर आप टेलीफोनिकली वो एक्टिविटी या सेशन जो भी है आपका एक्सरसाइज का, वो आप कंडक्ट करेंगे। पर अगर आप एक्सरसाइज 10 करना चाहते हैं तो वो प्लानिंग एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन सी है, उसमें हमने क्या करना है, अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक एक्सरसाइज 5, 8 या 9 में से, तो आप कैसे करेंगे। अगर आप 5 या 8 एक्सरसाइज में से दोनों में से एक कोई करना चाहते हैं, तो आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके भी कर सकते हैं, उनमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके। अदरवाइज अगर आप सिलेक्ट एक्सरसाइज 9 करते हैं, तो वो एक प्लानिंग एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब असाइनमेंट 2 ऑफ DEC में क्या है, सेक्शन बी और सी में इसके ये कहते कि अगर आपको एक्सरसाइज 2 एंड 3 में से कोई भी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है, तो वो दोनों प्लानिंग एक्सरसाइज हैं, उसके लिए आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन सी में क्या है, अगर आप एक्सरसाइज 5, 6 और 7 में से कोई भी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 6 और 7 है उसमें आपको फील्ड वर्क करना है। अगर आप वो फील्ड वर्क करना चाहते हैं तो आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके करें या टेलीफोन के थ्रू करें। अगर आप ऊपर वाले में से 6 और 7 में से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं या नहीं आप कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है करना, तो आप क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 1, 4 और 5 है, आप उनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि उनके लिए आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। असाइनमेंट 3 में क्या करना है हमें, सेक्शन बी है जो, उसमें आपको एक्सरसाइज 1, 2, 9 और 10 में से कोई भी एक सेलेक्ट करनी है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। जो आपकी एक्सरसाइज 1, 2 और 10 है, आप उनको इंटरनेट पर एक्सप्लोर कर सकते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर्सनली विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट एक्सप्लोर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर वो इंफॉर्मेशन को आप उनकी वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन को देखकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उनके स्टाफ के साथ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। जो भी आपको पॉसिबल लगे या इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज 9 चूज़ करते हैं करने के लिए, तो आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके वो एक्टिविटी को कर सकते हैं। सेक्शन सी में हमें क्या करना है
कि आपको एक्सरसाइज 6 और 7 या 8 में से कोई भी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है। जो आपकी एक्सरसाइज 6 या 8 है वो प्लानिंग एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज 7 करना चाहते हैं तो आप उसको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी पूछ सकते हैं। ये हमारा लाइव सेशन चल रहा है, तो आप यहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेरी गुड। टुडे वी आर डूइंग कलर्स एक्टिविटी। वेरी गुड उदय, स्टैंड अप, कम हियर। वेरी गुड। हाँ जी, वेयर इज ग्रीन कलर? कीप इट ऑन ग्रीन कलर। वेरी गुड। हाँ जी, क्लैपिंग फॉर उदय। एंजल, स्टैंड अप, वेरी गुड। हाँ जी, वेयर इज रेड कलर? वेरी गुड, कीप इट ऑन रेड कलर। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर एंजल। गो बैक। वेरी गुड अल्फाज, स्टैंड अप, कम हियर। वेरी गुड। हाँ जी, वेयर इज वाइट कलर? वेरी गुड, कीप इट ऑन वाइट कलर। वेरी गुड। हाँ जी, क्लैपिंग फॉर अल्फाज, लाउडली। वेरी गुड। सिट डाउन अल्फाज। वेरी गुड। हाँ जी, प्रियल, स्टैंड अप, कम हियर बेटा। वेरी गुड, कम हियर। वेरी गुड। हाँ जी, वेयर इज येलो कलर? वेरी गुड, कीप इट ऑन येलो कलर। वेरी गुड। हाँ जी, क्लैपिंग, क्लैपिंग फॉर प्रिया, लाउडली क्लैपिंग।